बिहार जमीन सर्वे में ऐसा लगता है कि जो नीति सरकार सरकारी ज़मीन के लिए अपना रही वही नीति रैयतों की ज़मीन के लिए भी अपनाना पड़ेगा, तब जाकर मामला सुलझेगा। डेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब तक नीति में बदलाव नहीं होगा मामला सुलझने वाला नहीं है। अब ये ताज़ा मामला एक जो कटिहार से आया है, और कटिहार ओटीपाड़ा चिल्ड्रन पार्क की मंजू पंडित का जो ये आरोप है कि खगौल में 3 डिसमिल जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। एक व्यक्ति है जो कब्जा कर लिया है सरकारी जमीन, यानी ये जो मंजू पंडित है उनके सामने ये जमीन है, उस जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया है, 3 डिसमिल जमीन को। और सिर्फ कब्जा ही नहीं कर लिया है बल्कि उस जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया है। अब दाखिल खारिज करने वाले जो सीओ हैं उनसे जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो वो तो डीएम को और एडीएम को ऐसे डील करते हैं जैसे क्या कर लेगा। डीएम है तो क्या हो गया, डीएम होगा अपने घर का, हम भी सीओ हैं और पहुंच ऊपर तक है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। मतलब हम बोल तो अपने शब्दों में रहे हैं, लेकिन सीओ का जो अंदाज है वो कुछ इस तरह का ही है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ कटिहार का मसला नहीं है, पूरे बिहार का है। और पूरे बिहार में ये जो सीओ, डीसीएलआर और कर्मचारी अमीन, इन सबको बल कौन देता है, इन सबको ताकत कौन देता है, इन सबको संरक्षण कौन देता है? ये 2 नंबर का काम करते हैं तो इन लोगों को बचाता कौन है? समझिए आप कि सीओ से जब स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो सीओ कोई जवाब नहीं देता है, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्या ही उखाड़ लेगा डीएम। इसके बाद डीएम एडीएम को आदेश देते हैं कि आप इसकी जांच करवाइए, मामला क्या है। जब एडीएम की जांच रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि टोटल मामला सच है और सीओ से स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं, अभी भी कोई जवाब नहीं। तो अब ये जो केस है सीओ को जेल में डालकर एफआईआर करके और तब इसका निपटारा किया जाएगा। मतलब ये है कि भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का जो हाथ है, बचाने वाला हाथ, वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है ये। और ये आज से नहीं, ये लगभग 25-30 वर्षों से पुराना है। इसीलिए तो बिहार में भू माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, माफियाओं का कोई कमी नहीं है। शिक्षा माफिया जो टॉपर बनाता है, पेपर लीक करवाता है, तो ये माफिया बिहार में पूरी तरह से फल फूल रहे हैं। सवाल ये है कि कटिहार के डीएम के जागने के बाद ये मामला सामने आया, वह भी एक नागरिक के कहने के बाद। लेकिन आम जनता का, आम रैयत का जो जमीन कब्जा करके बैठा है, कई दबंग नेता, कई दबंग गुंडे, कई दबंग माफिया, उस जमीन को असली जो मालिक है उसका असली मालिकाना हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये हवा हवाई बातें नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार का नीति बदलेगा, सरकार का नियम बदलेगा और मेरा जो ज़मीन है जिसका टोटल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल पेपर मेरे पास है, लेकिन ज़मीन पे कोई कब्जा करके बैठा है, वो ज़मीन हमें मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमें बताते हैं कि मेरा ज़मीन का ये हाल है, किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, हमने
डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसके लिए लड़ाई लड़ा, कोर्ट तक, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट तक गए, लेकिन अब ताकत नहीं है, क्योंकि 4-5 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है और कोई रिजल्ट नहीं। ज़मीन पे कब्जा वो कर रखा है, ज़मीन का पेपर मेरे पास है। अब इस बार जब ज़मीन सर्वे का काम होगा और तब ज़मीन मालिक, जो असली मालिक है, उसको नहीं मिलेगा, तो कब इंसाफ मिलेगा? इसीलिए तो रैयतों को ये उम्मीद है कि ज़मीन सर्वे में कुछ ऐसी कानून है जो सरकार को बदलना चाहिए, उसमें बदलाव लाना चाहिए, ताकि आम जनता को फ़ायदा हो, किसी ज़मीन माफिया को, किसी दबंगों को नहीं। तो एक और मामला आया था ना सासाराम से, 50 एकड़, 50 या 15 एकड़, देखिए एग्जैक्ट हमें याद नहीं है, लेकिन मामला एकड़ में ही था। अब इतना इतना ज़मीन, कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर ले, उसका पेपर बना ले, हैरानी की बात नहीं है। किसकी मिली भगत होती है? ऐसे सीईओ को बर्खास्त मत कीजिए। हमें तो लगता है कि ऐसे सीईओ को गिरफ्तार कीजिए, और गिरफ्तार करने में अगर ये भागने लगे ना, तो सीधा सीधा एनकाउंटर, जेल में रखकर, और सरकारी रोटी खिलाने की क्या जरूरत है? ये देश को खोखला करने वाले दिमक है। दिमक जिस लकड़ी में लग जाता है, उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो ये ऐसे अधिकारी जिस राज्य में होंगे, उस राज्य के राजस्व का नुकसान तो होगा ही, जनता का कभी भला नहीं हो सकता है। ये वही अधिकारी हैं जो जनता की सुनते नहीं हैं, मनमानी करते हैं। जनता अगर जाए तो उनको 10 बार दौड़ाया जाता है, और दौड़ा दौड़ा कर इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति, वो गरीब खुद ये कहने लगता है कि सर, जो लेना है ले लीजिए, कम से कम मेरा काम तो कर दीजिए। अब बताइए कि सीईओ और जो भी कर्मचारी होता है, उसकी नियुक्ति क्यों की जाती है? जनता को दौड़ाने के लिए या जनता का काम करने के लिए? तो ये जो लिस्ट है ना, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। अगर ये टोटल लिस्ट हम अपने चैनल से निकालने लगे तो हमें लगता है कि घंटों लग जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार के लोगों ने मेरे चैनल पे, मेरे रिपोर्ट पे कमेंट करके अपना शिकायत बताया है। पूरे बिहार के लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने। पूरे बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसा लगता है कि ये जो जड़ है बहुत पुराना है, ये रोग है बहुत पुराना है, इसीलिए इसका इलाज भी बहुत कड़वा करना पड़ेगा, कड़वे दवाई के साथ, तब जाकर ये रोग ठीक होगा। बहुत से रैयत, किसान, मजदूर, जमीन मालिक सुझाव भी देते हैं कि ऐसे सीईओ कर्मचारी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सुझाव है, अमल तो सरकार को करनी है। और हमें तो हैरानी इस बात की होती है कि चाहे राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल हों या बिहार सरकार के कोई भी सचिव, अधिकारी कोई भी हो, ऐसे अधिकारियों के साथ एकदम से नॉर्मल क्यों हो जाते हैं? डरते क्यों हैं कार्रवाई करने में? किस बात का डर? क्या इस बात का डर है कि कोई बड़ा माफिया ऐसे लोगों को संरक्षण देता है? कोई तो कारण है डरने का। या फिर एक कारण ये हो सकता है कि अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे तो कमीशन कहाँ से आएगा? कमीशन बंद हो जाएगा। कारण क्या है? कुछ तो कारण है। लेकिन दिलीप जायसवाल एक तरफ जहाँ कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो अधिकारी भी ईमानदार होने चाहिए। तो ये क्या है? कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं। एक मैत्री सिंह करके राजस्व अधिकारी रिटायर हो चुकी हैं,
रिटायर होने के बाद भी वो फाइलों को ले जाती है और बैक डेट में काम करती है। सोचिए ना कितना पहुंच है इन लोगों का। प्रिंटर तक गायब हो जाता है कार्यालय से और बैक डेट में काम होता है। मामला सब सेट रहता है, ले देकर काम चल रहा है। तो ऐसे अधिकारी जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य का क्या होगा? इंसाफ मिलेगा? कभी नहीं। तो ऐसे अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई हो, कार्रवाई ऐसा कि रैयत खुश हो, रैयत को लगे कि इस अधिकारी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसके साथ बहुत अच्छा हुआ। तब जाकर कहा जाएगा कि रैयतों को इंसाफ मिल रहा है। अगर आपके साथ भी कोई समस्या है तो जरूर बताएं। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार।